हेलो बच्चों, लेकर आए हैं फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 के लेक्चर नंबर 02। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को कवर किए थे। लेक्चर नंबर 02 में हम ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 टेंडिंग टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। इसमें ऑप्शन आपके पास में गिवन है x इक्वल टू 6 ए में, और ऑप्शन बी में है x इक्वल टू -5, और ऑप्शन सी में है x इक्वल टू 5। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो राइट हैंड में नंबर गिवन है उसको क्या करें, फैक्टर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्या मैं करूंगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को कॉपी करूंगा। 5 टेंडिंग टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सोचना है कि 225 को आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ कुछ समय के लिए। मैंने क्या कहा कि आप इसको भूल जाइए, पहले इसके बारे में सोचिए कि करना क्या है। तो अगर मैं जाऊं फैक्टर करने के लिए 225 को, तो मैं 3 से चेक करता हूं। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। अगेन चेक करके देखते हैं कि क्या ये 3 से ब्रेक हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और 25 आ जाता है तो ये 5 से ब्रेक होगा, ना 3 से होगा ना 4 से होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि 5 टेंडिंग टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, जो आप ब्रेक किए हो राइट हैंड साइड पे उसको क्या करेंगे, आप सजा के लिख दें। तो देखो 3 हमारे पास कितनी है, 2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 3 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू 5 कितनी है, 2 है, तो 5 टेंडिंग टू पावर क्या हम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको कंपेयर करना है। ठीक है, आप जिसको चाहो उसको कंपेयर कर लो, वैल्यू आपके क्या आएंगे, इक्वल आने वाले हैं। मैंने क्या कहा, आप चाहो जिसको कंपेयर करना चाहो कर सकते हो, वैल्यू आपका इक्वल आएगा x का। तो क्या करता हूं कि मैं कंपेयर एक बार 5 के साथ में करके दिखा देता हूं। सेकंड कंपैरिजन जो हमारा होगा वो 3 के साथ में होगा। ठीक है, जब मैं 5 को कंपेयर करने जाऊंगा तो 5 टेंडिंग टू पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 2। कंपेयर करने के लिए जाऊंगा तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आपको पता है कि जब बेस सेम होता है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन शो कर रहा हूं कि ये एलिमिनेट हो जाता है। इसकी पावर का कंपेयर करते हैं। क्या हमने कहा कि अगर कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का क्या हो, बेस सेम हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का बेस सेम हो। ठीक है, कंपेयर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 का कंपेयर आप कर लो 5 के साथ में, नहीं, ये नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हैं तो इसके बेस को हम सेम मान के चलते हैं कि जो सेम होता है। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं, पावर का कंपेयर होता है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं एलिमिनेट करके शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। जब इसको आप लेके जाओगे, किधर लेके जाओगे, राइट हैंड साइड पे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो x का आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी है। ठीक है, ऑप्शन अपना क्या है, सी है। ठीक, अगर हम ऐसा करते, ठीक है, नेक्स्ट चेक करके देखते हैं कि अगर मैं 5 को कंपेयर नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, क्या हमने कहा कि अगर हमने 5 को कंपेयर नहीं करना है तो कोई नहीं, आप 3 के साथ में कंपेयर कर लो। तो 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 2 है। ठीक है, तो देखो पावर का कंपेयर होता है, पावर का कंपेयर होगा तो यहाँ 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 3 को हमने क्या किया, 3 को हमने कॉपी कर लिया। इस 8 को जब मैं राइट पे लेके जाऊंगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ सॉरी, यहाँ मैं माफी चाहूंगा, यहाँ 2 है पावर में, 3 नहीं आएगा। ठीक है,
तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप चाहो तो यहीं से एलिमिनेट कर दो, तो ये कितना आएगा 5। x का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, कितना आ गया 5। क्या हमने इस क्वेश्चन से सीखा? हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि अगर इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, अगर इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड में हमारे पास में नंबर गिवन है उसको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है। क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद में ये किसी ना किसी फॉर्मेट में बनेगा। जैसे कि ये हमारा बन गया तो हमें साफ दिख रहा है कि सिमिलर टाइप के आपके जो है वो बेस मिल जाएंगे, वहां से आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना, आपको बहुत कुछ नजर आएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, पावर का कंपेयर करना है। पावर का कंपेयर आप तभी कर पाओगे जब उनका जो है बेस सेम होगा। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है कि पावर क्या आ रहा है नहीं आ रहा, बेस सेम होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो कंपेयर हम तभी भी कर सकते, तभी भी पॉसिबिलिटी है जब उनका क्या हो, बेस सेम हो। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि ये दोनों बेस सेम दिख रहा है, तो इसको कंपेयर करके, पावर को कंपेयर करके हमने x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ये सोचते होंगे कि मैं इसको नहीं करना चाहता, तो कोई नहीं, आप मत करो। ठीक है, अब 3 बेस वाले के साथ में आप कंपेयर कर लो। जब इसको भी मैंने कंपेयर किया तो भी हमारा x की वैल्यू क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहा तो आपको सोचना है। पहले इसको कॉपी करेंगे, हम क्या करेंगे फिर इसको रफ करके दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए भाई। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी पे एक क्वेश्चन और हम बेस्ड लेते हैं। ठीक है, इस पे आधारित एक क्वेश्चन को और हम लेते हैं, और जो हमारा कुछ रह गया होगा ना समझने में उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो लीजिए क्वेश्चन हमारा रहा ये सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया हमारा सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 5, 6। ठीक है, ऑप्शन इसके बदलने पड़ेंगे, तो लिखने के बजाय मैं क्या करूं कि इसको बदल देता हूं और इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, और डी ऑप्शन को रहने देता हूं। क्या मैं लिखूंगा, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 13, और डी ऑप्शन को मैं नन ऑफ दीज में रहने देता हूं। ठीक है, यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो क्वेश्चन 2 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256। ठीक है, कह रहा है x की आप वैल्यू को निकालना है यदि 2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 5 है, किसके इक्वल में है, 2, 5, 6 के। ठीक है, ऑप्शन ए में है x इक्वल टू 5, ऑप्शन बी में है x इक्वल टू 7, और ऑप्शन सी में है x इक्वल टू 13, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। आइए जरा सा इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करते हैं, जो गिवन है हमारे पास एक्सप्रेशन उसको लिखते हैं। तो 2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256। ठीक, पहले आपको सोचना है किसके बारे में, 56 के बारे में। पहले आपको किसके बारे में सोचना है, 256 के बारे में। तो इसको क्या करते हैं हम कि फैक्टर करते हैं। तो 2 से फैक्टर करते हैं पहले। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सॉरी 2 8 जा 16, ये 1 आएगा तो ये 16 बन जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन 2 से हम इसको लगाने जाएंगे तो 6 और 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाने के लिए जाएंगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो भाई 16 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे भाई 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 4, फिर 2 से 2। ठीक है, और फिर 2 से करोगे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया भाई, 8 आ गया। तो 2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 5 को कॉपी कर लिया। ठीक है, और 2 लिख के कितना 2 की क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका पावर 8 कर देना है। ठीक, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जब पावर कंपेयर करने जाएंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 8 को कॉपी। ठीक है, उसके बाद में
-5 को जब मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा, माइनस है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब क्या बच गया, यहां से एडिशन का काम बचा है। लो जी, हमने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमें कितने मिल गया, 13 मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे कह रहा है कि इफ 2 टेंडिंग टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टेंडिंग टू पावर x माइनस 1, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कह रहा है यदि 2 टेंडिंग टू पावर x प्लस 3 है किसके बराबर, 4 टेंडिंग टू पावर x माइनस 1 के, तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ले लें। तो ऑप्शन आपके पास में ए में हमने दे दिया x इक्वल टू 2, ऑप्शन बी में हमने आपको दे दिया x इक्वल टू 4, ऑप्शन सी में हमने दे दिया x इक्वल टू 7, और ऑप्शन डी में हमने आपको दे दिया x इक्वल टू 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो कैसे आप सॉल्व करते हो इसको। ठीक है, तो क्या आपका प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने का, ये बताओ। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचने की कोशिश करूंगा, क्या सोचने की कोशिश करूंगा कि देखो यार इन दोनों का जो है वो बेस क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, बेस डिफरेंट है, तो चलो मैं सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, तो 2 टेंडिंग टू पावर x प्लस 3 लिख दिया इज इक्वल टू 4 टेंडिंग टू पावर x माइनस 1। पहले क्या करना है, पहले आपको जो है बेस को इक्वल करना है। क्या करना है, बेस को इक्वल करना है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो कॉपी कर लेते हैं, 2 टेंडिंग टू पावर, ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 2। ठीक है, 4 को ब्रेक किया, इसको मैं ब्राइसेस के टॉप पे रखूंगा। ठीक है, अब आपको याद करो जरा सा, मैंने एक एक्सपोनेंट कराया था a का पावर m इंटू होल पावर n। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये आपका राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 2 टेंडिंग टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो 2 टेंडिंग टू पावर आ जाएगा आपके पास में 2x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब दोनों का क्या हो चुका है, बेस सेम हो चुका है। और बेस सेम हो गया तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, दोनों की जो है वो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना, ये 2x जो वेरिएबल वाले हैं इसको लेफ्ट पे लेके आ जाओ, और जो कांस्टेंट है उसको राइट पे लेके चले जाओ। ठीक है, आगे में तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 है, राइट पे शिफ्ट करोगे -3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे -x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, 5 आ गया। देखो इनमें जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है उस पर टिक कर रहे हैं तुम। यहाँ जो है ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, तो हमने ऑप्शन डी को टिक कर दिया। पहले इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हो गया कॉपी, मिटा दिया जाए। थोड़ा सा आवाज आएगा तो उसको जो है नेग्लेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि पटाखे की भी आवाज आ सकते हैं, दीपावली चल रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा जो है भाई माइंड मत करना। देखो हम अपना काम तो रोक नहीं सकते ना, काम करना है तो काम करना है। चलिए, क्वेश्चन हमने 3 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ता चला जाएगा। हमने ग्राउंड लेवल इसको दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, और उस चीज को ध्यान आप रखना। इफ 9 टेंडिंग टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टेंडिंग टू पावर x, find the value of
4x होल टेंडिंग टू पावर 1/x, ठीक है। ऑप्शन ले लो इसमें, तो ऑप्शन ए में है x इज इक्वल टू 3, और ऑप्शन बी ले लो तो ऑप्शन बी है आपके पास x इक्वल टू 5, ऑप्शन सी ले लो x इक्वल टू 4, और ऑप्शन डी ले लो x इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा सा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या करें, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। तो 9 टेंडिंग टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टेंडिंग टू पावर x, ठीक है। ध्यान देना इस क्वेश्चन, सॉरी इसको, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ध्यान दो। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 9 टेंडिंग टू पावर x इंटू 9 स्क्वायर। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने पढ़ा a टेंडिंग टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर m इंटू e टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। ये लॉज होता है, इसी पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आता हूँ। 9 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 720, ठीक। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां से और यहां से कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, 9 टेंडिंग टू पावर x, तो यहां मिल जाएगा 9 स्क्वायर, यहां मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 720। 9 टेंडिंग टू पावर x को कॉपी कर लेते हैं, और 9 स्क्वायर का आप लोग जानते हैं 81 होता है, -1 इज इक्वल टू 720। 9 टेंडिंग टू पावर x, ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे या तो 80 मिल जाएगा, बराबर आएगा 720। 9 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 9 जा 72। इट मीन्स 9 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक। क्या हम इसको, इसका पावर 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। आगे में जब कंपेयर करने जाएंगे तो x इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ, ठीक है, नाउ हमें निकालना है क्या, 4x होल टेंडिंग टू पावर 1/x का, ठीक है, वैल्यू निकालना है, ठीक। कोई नहीं, तो x की वैल्यू रखते हैं 4 इंटू 1, और इसका पावर है 1 डिवाइडेड बाई 1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 आएगा, पावर 1 को डिवाइड करेंगे 1 से 1 आएगा, फर्दर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट। इसको पहले कॉपी करोगे, ठीक है, इसको कॉपी करोगे, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, और दोनों क्वेश्चन बड़ा मजेदार का होगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छा होगा, ठीक है। मिटा दिया जाए, चलिए इसको मैं क्या किया, यहां से रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 लो, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, इसको ट्राई करोगे आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। इफ 2 टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 17.2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 3, ठीक है। ऑप्शन ए में है आपके पास में x इज इक्वल टू 3 -1, ऑप्शन बी में है आपके पास में x इक्वल टू -1 2, ऑप्शन सी में है आपके पास x इज इक्वल टू 3 4, ऑप्शन डी में है आपके पास नन ऑफ दीज, ठीक है। ट्राई करो जरा सा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करूंगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या करोगे नहीं करोगे, ये तो आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन माइंड में क्या है कि क्लिक होना चाहिए, ठीक। कह रहा है x की वैल्यू निकालना है, यदि 2 टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 17 इंटू है, भाई ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो मैं मल्टीप्लाई का साइन शो कर देता हूँ। 17 इंटू
2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 3 है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना है देखते हैं। पहले तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको कॉपी कर रहे हैं। 2 टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर x माइनस और 2 टेंडिंग टू पावर 3 है, ठीक। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखने के लिए जाऊं तो इसको क्या मैं ऐसा लिखूं कि 2 टेंडिंग टू पावर 2x इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 1, और राइट वाले में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो 17 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूं 8, ठीक, यहाँ तक ठीक है। और सोचो कुछ अगर करें तो क्या कर सकते हैं। तो इधर जब राइट हैंड साइड की मैंने देखा 17 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर x है, अगर इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्जन कर दें तो शायद कुछ बात बन जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टेंडिंग टू पावर x और इसका होल पावर कर दें 2, तो कोई प्रॉब्लम है। याद करो कि a टेंडिंग टू पावर m इंटू होल टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू होता है a टेंडिंग टू पावर m इंटू n, ठीक है। इसी लॉ पे मैं इसको ब्रेक किया हूं, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आ जाएगा, ठीक। इस 2 को मैं यहां लिख लिया, इक्वल टू 17 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर x माइनस 8, ठीक। अब मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 मान लेता हूं और कुछ कंसीडरेशन कर लेता हूं। तो मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर x, ठीक। तो जहां जहां है 2 टेंडिंग टू पावर x वहां पे क्या रखा जाएगा, y रखा जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा 2y और इसका पावर 2 है, रहेगा 17, ठीक है, इनटू का साइन रहेगा, मैंने y लगा दिया माइनस 8, सो करना जरूरी है। तो ये मिल जाएगा 2y स्क्वायर और इक्वल टू 17y माइनस 8। अगर इन दोनों को मैं राइट पे लेके आऊंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आगे में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2y स्क्वायर माइनस 17 को, उससे पहले हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से इसको ब्रेक करना चाहता हूं। रिपीट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसको हम तोड़ना चाह रहे हैं मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से। तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया तो 16y स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 16y स्क्वायर आ गया, 16y स्क्वायर आ गया। अब ये कहता है कि बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो, बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें 16y स्क्वायर मिल जाए, और उसको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो क्या मैं 17 को लिख सकता हूं 16y माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 16y स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको ऐड करने जाऊंगा, माइनस माइनस साइन है तो ऐड तो होगा भाई, साइन वही लिखा जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का लिखा जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब कि हमने ब्रेक ठीक किया। यहां से जोड़ा बनाते हैं, यहां से जोड़ा बनाते हैं। तो यहां से हम दोनों के पास में, दोनों पास से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2y ले सकते हैं, कोई बात नहीं, y माइनस 8 आ जाएगा। इन दोनों से y क्या ले सकते हैं कॉमन, तो -1 ले सकते हैं, कुछ ले या ना ले, ठीक, इक्वल टू 0। बाहर वाले एक साथ में आ जाते हैं तो 2y, बाहर वाले एक साथ आ जाएंगे, 2y माइनस 1, ठीक है। और जो ये दोनों ब्रैकेट्स में दिख रहा है, ब्रैकेट में दिख रहा, एक कॉपी कर लो, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाओगे बाबू तो +1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, जब राइट में आप शिफ्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से डिवाइड में। तो y का एक तो वैल्यू पता चल गया, दूसरा निकालने के लिए जाओगे तो +8 आपके पास में आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है, अभी यहीं पे आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि यहां से आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखते हुए काम करो कि आपने कुछ y को माना था,
जब आपने y को कुछ माने हो तो वो बात आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं करोगे आपका आधा अधूरा क्वेश्चन रह जाएगा। और ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या माना है, 2 टेंडिंग टू पावर x है, ठीक है। और y का वैल्यू आपके पास में आया 1/2 इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर x है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, अभी भी कोई काम आपका नहीं बनेगा। जब काम नहीं बनेगा तो इसको क्या करना है कि बेस को इसके सिमिलर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसका आप ट्रांसपोज लोगे। ट्रांसपोज लोगे तो 2 टेंडिंग टू पावर -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर x। अब दोनों का बेस सेम हो चुका है तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। बेस को मैं कट करके दिखा रहा हूं तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। दूसरा आपने निकाला है, पहले जो माना है उसको लेके चल रहे थे, y इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर x माना था, मतलब कि 2 टेंडिंग टू पावर x को आपने y माना है, तो y की जो वैल्यू आई यहां रखते हैं, 8 आया है, इज सॉरी 2 टेंडिंग टू पावर x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए जाओगे तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 टेंडिंग टू पावर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। कंपेयर करने के लिए जाओगे तो भैया 3 मिल जाएगा। अब इसमें देख लो कि कौन सा आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है। जो ऑप्शन ठीक है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही करके मैं लिख दूं, मुझे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट, इसके अलावा मुझे और कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो इसको कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और करवाते हैं, ठीक है। मिटा दो, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को हम और आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 होगा, इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन 6 है, ठीक है। चलिए जरा सा ट्राई करिए आप लोग। अच्छा, ये जो 1 मैंने लिखा है ना, ये -1 है भाई, अलग है, ठीक है। इसको गलत आप मत समझ लेना, ठीक है, कहीं पावर में समझ लो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक। ट्राई करो जरा सा इस क्वेश्चन को, मैं भी इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसके एक्सप्रेशन को कॉपी करता हूँ जो दिया हुआ है। तो 5 टेंडिंग टू पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर x -1, ठीक है। अब इसको, इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखोगे तो कुछ ना कुछ माइंड में आपके आइडिया आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम कोशिश करते हैं इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो क्या हम कर सकते हैं, 5 टेंडिंग टू पावर 2x इंटू 5 टेंडिंग टू पावर 1। अभी जस्ट हमने लिखा था कि 8 टेंडिंग टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू होता 8 टेंडिंग टू पावर m इंटू 8 टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। इसमें हमने ब्रेक कर दिया, ठीक, इज इक्वल टू 6 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर x -1, ठीक है। फर्दर मैं इसको इसमें ले जाने की कोशिश करता हूं, 5 टेंडिंग टू पावर x, और अगर इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो कुछ काम हमारा बनता दिखेगा, ठीक है। 6 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर x -1, ठीक है। अब इसको क्या मैं कुछ मान लूं, तो मान लेता हूं लेट
5 टेंडिंग टू पावर x, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा फिर वाई स्क्वायर इंटू में 5 है लगा दिया इक्वल टू 6y माइनस 1। इस पूरे टर्म को आप राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ तो 5y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6y आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें ब्रेक करना है मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करो जरा, 5y स्क्वायर को 1 से करेंगे 5y स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को अगर जब हम सॉरी कुछ मिस्टेक बोल गया, इसको मल्टीप्लाई किया 5y स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे तो माइनस 6y आ जाएगा, ठीक। मतलब कि जो हमने फैक्टर किया है वो ठीक। चलिए आगे में चलते हैं और यहाँ पे कुछ कॉमन लेते हैं। तो मुझे इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो 5y का दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है 1 ले लेते हैं। तो 5y हमने कॉमन ले लिया और यहाँ मिल जाएगा y माइनस 1, और अगर यहाँ से मैं माइनस 1 को बाहर ले लूँ तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने देखो बाहर वाले को एक साथ में ले लिया, इसको अभी यहाँ 0 नहीं हमें लेना चाहिए, ठीक है। बाहर वाले को मैं एक साथ में ले लिया, इन दोनों में एक आपको चूज करना है, ठीक है, इक्वल टू 0। 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं 0 के साथ। y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 5y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5, ठीक। यहां तक आ चुका वैल्यू, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। अब क्या करना है, तो अब करना ये है आपको कि y इक्वल टू आपने मान के रखे हो 5 टेंडिंग टू पावर x, राइट, यही माना। y की वैल्यू लेकर आए रखो यार 1/5, ठीक। लेकिन अभी बात बनेगा नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो अब क्या ट्रांसफॉर्म में हम क्या चीज कर सकते हैं, तो इसको हम ट्रांसपोज ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनवर्स ले सकते हैं। ट्रांसपोज इनवर्स एक ही चीज होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का पावर 1 है तो ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 5 का पावर x। ये कैंसल आउट होगा, बेस कैंसल होता नहीं है लेकिन शो करके दिखा रहा हूं कि ये पावर पावर का कंपेयर होता है। क्या होता है, पावर पावर का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1, ठीक। आगे में y इक्वल टू 1 आया हुआ है, ठीक है। y हमने क्या माना था, हमने माना था 5 का पावर x इज इक्वल टू 1। अब तो कहोगे कि सर अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो याद करो एक लॉस करवाया था आपको, a टेंडिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता है, ये हमने आपको लॉस कराया था, याद रखना यार। देखो अगर लॉस आपको माइंड में है ना तो आप निकल जाओगे आसानी से, ठीक। चलो इसको मैंने कर लिया कॉपी। 5 टेंडिंग टू पावर x, 1 को मैं लिख सकता हूं 5 टेंडिंग टू पावर 0। क्यों लिख सकता, क्योंकि 8 टेंडिंग टू पावर 0 किसके बराबर में हो जाता, 1 के। तो 5 टेंडिंग टू पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। अब कंपेयर होगा तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो दो वैल्यू हमारे पास आए -1 और 0, तो इट मींस हमारा जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो यार, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो।